Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सैलरी चैप्टर का, इनकम टैक्स सब्जेक्ट. क्वेश्चन लिया है मैंने शाह मंगल जैन इंजन बुक से, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए. इनकम टैक्स सब्जेक्ट का एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और 15 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. आप लोग देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इस प्रकार से है. श्री संजय बनर्जी जयपुर की आबादी 27 लाख की एक निजी कंपनी में प्रबंधक के रूप में पद पर कार्य करते हैं. गत वर्ष में वे अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं. क्या क्या डिटेल है देखिए. उनको 12,000 रुपए की उद्गम स्थान पर कर की कटौती, 10,800 रुपये प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान और वेतन का 10% मकान किराए की कटौती के बाद 60,000 रुपये शुद्ध वेतन की प्राप्ति हुई. महंगाई भत्ता 600 रुपये प्रति माह, बोनस 9,000 रुपये वार्षिक, 2 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, बिक्री पर कमीशन 10%, कंपनी का गत वर्ष का विक्रय 4 लाख रुपए है, मनोरंजन भत्ता 600 रुपये प्रति माह, यात्रा भत्ता 9,000 रुपये, यात्रा पर वास्तव में व्यय की गई राशि 6,000 रुपये थी. उनको गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा 1,000 रुपये पानी व बिजली की बिल पेमेंट किया गया, सुविधा दी गई. उनको कार्यालय समय में 800 रुपये प्रति माह की दर से मुफ्त नाश्ता दिया गया. उनकी व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का प्रीमियम 2,000 रुपये नियोक्ता द्वारा चुकाए गए. वे कंपनी के मकान में निवास करते हैं जिसका उचित किराया 4,000 रुपये प्रति माह है. इस मकान के साथ उनको एक चौकीदार व एक रसोइये की सुविधा दी गई जिसके लिए नियोक्ता प्रत्येक को 400 रुपये प्रति माह भुगतान करता है. उनको एक मोटर कार जिसकी क्षमता 1.8 लीटर सीसी की है कार्यालय व निजी उपयोग के लिए दी गई, जिसके चलाने व रखरखाव चालक के वेतन सहित नियोक्ता द्वारा वहन किए गए. नियोक्ता ने भविष्य निधि में 18,000 रुपये का अंशदान किया और इस भविष्य निधि में 13% वार्षिक दर से 16,250 रुपये की राशि का ब्याज जमा किया गया. निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री संजय बनर्जी की वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर पार्ट को. तो जैसा कि प्रश्न के पहले पॉइंट में था, हम लोग एक एक पॉइंट को कंप्लीट करते जाएंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है आप लोग जानते हैं. आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर संजय बनर्जी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. देन आप एक टेबल जैसा फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें 3 कॉलम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अमाउंट का. और उसके बाद चलिए सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं. इन्होंने लिखा कि टैक्स काटा गया 12,000 रुपये का, प्रमाणित भविष्य निधि 10,800 और वेतन के 10% कटौती के बाद में जो पेमेंट किया गया 60,000 रुपये किया गया. शुद्ध वेतन आपको नेट सैलरी प्रश्न में दे रखा है. अच्छा, इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रश्न में नेट सैलरी दे रखी है आपको इसकी बेसिक सैलरी अलग से काउंट करनी होगी. कैसे काउंट करेंगे देखिए आप. बेसिक सैलरी आपको नहीं दे रखी है, आपको नेट सैलरी गिवन है. तो एक बार आप नेट सैलरी नोट कर लें, वो है 60,000 रुपये. इस नेट सैलरी में जो जो टैक्स काट दिया गया, जो जो अमाउंट काटा गया है आपको उसे जोड़ देना है. तो सबसे पहले इन्होंने कहा था 12,000 रुपये उद्गम स्थान पर कटौती की गई है, वो हम वापस जोड़ देते हैं. कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये जोड़ा गया है. 10,800 रुपये काटा गया था, वो हम जोड़ देंगे वापस. और उसके बाद 8 मकान किराए की कटौती इन्होंने करी है.
रेंट कलेक्टेड 10%। अब यहाँ एक प्रॉब्लम रहेगा, ये 10% जो डिडक्ट किया गया है बच्चों, वो इस बाहर वाली अमाउंट का किया गया है, इस आउटर अमाउंट का, बेसिक सैलरी का 10% काटा गया है, जबकि आपको बेसिक सैलरी मालूम ही नहीं है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा एक बार, कि पहले तो आप इनकी टोटल लगा लो। 60,000, 12,000 और 10,800, इन तीनों की टोटल लगा लो। 60,000, 12,000 और 10,800, तो ये अमाउंट हमारा अमाउंट आया 82,800। 82,800 आप यहाँ नोट कर लो। अब आप ऐसे समझना कि अगर यहाँ का अमाउंट 100% था, 10% काट लिया गया, तो ये वाला अमाउंट कितना हुआ, 90%। तो हम ऐसे वर्किंग लिख लेंगे कि 82,800 अगर 90% है तो 100% कितना हो जाएगा, 82,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो यह आता है 92,000। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 92,000। 92,000 का 10% उसका डिडक्ट कर लिया गया है 9,200। तो अब जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 92,000 का फिगर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस तरीके से परसेंटेज में दे रखा हो तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी 100 एज्यूम कर लेंगे, 10% का कटौती दे रखा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 90%। तो अगर ये फिगर 90% है तो 100% फिगर आप इस तरीके से निकाल लो, इस फॉर्मूले की हेल्प से 92,000 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो जब भी नेट सैलरी दे रखा हो क्वेश्चन में, बेसिक सैलरी की वर्किंग इस तरीके से होनी है। ये जो नेट सैलरी दे रखी है वो लिखो, प्लस जो जो डिडक्शन किया गया वो लिख दो, और फिर टोटल करके बाहर लिख लो। इसके बाद बच्चों चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो है हमारा डियरनेस अलाउंस 600 रुपये पर मंथ। लिख लेते हैं डियरनेस अलाउंस। पर मंथ तो 7,200 रुपये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बोनस 9,000 रुपये प्रतिमाह, प्रतिवार्षिक सॉरी, तो 9,000 रुपये सीधे लिख लेते हैं। 2 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 100 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा। वो अपने को दिया गया है 100 रुपये, 2 बच्चों के लिए 12 महीने तक 2400 रुपये हो जाएगा। आपको पता है एग्जाम्प्ट का अमाउंट कितना होता है, ये भी हमारा वही है 100 रुपये प्रति माह, 2 बच्चों के लिए 12 महीने तक 24,000 रुपये, तो इसका टैक्सेबल अमाउंट नील हो जाएगा। इसके बाद चलिए बिक्री पर कमीशन 4 लाख रुपए का 10% कमीशन कैलकुलेट कर लोगे, 40,000 रुपये कमीशन हो जाएगा। मनोरंजन भत्ता 600 रुपये प्रति माह, ₹7,200 रुपये। इसके बाद यात्रा भत्ता 9,000 रुपये, इसमें से वास्तव में 6,000 रुपये का खर्चा किया गया है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस 9,000 रुपये। आपको वास्तविक एक्सपेंडिचर दे रखा है 6,000 रुपये, 3,000 रुपये। उनको गत वर्ष में नियोक्ता 1,000 रुपये पानी बिजली की सुविधा दी गई है, तो इस सुविधा को आप नोट कर दो। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 1,000 रुपये की व्यवस्था दी गई, तो 1,000 रुपये नोट कर देते हैं। इसके बाद में बच्चों हैं हमारे पास, उनको कार्यालय समय में 800 रुपये प्रति माह की दर से नाश्ता दिया गया। तो ये जो नाश्ता है रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस टाइम
ये एग्जैम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद में व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का प्रीमियम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे भी आप याद कर लो, ये भी एग्जाम्प्ट होती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वाला, कि वे कंपनी के मकान में निवास करते हैं और जिसका उचित किराया 4,000 रुपये प्रति माह है। इस उचित किराए का आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। इस मकान के साथ चौकीदार वगैरह दे रखे हैं। तो रेंट फ्री हाउस की बात कर लेते हैं अपन। रेंट कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। कंसेशनल मैंने इसलिए लिखा है कि जब हमने इसका पहला पॉइंट कवर किया था तो उस वक्त रेंट कलेक्टेड लिखा था, देखो 9,200 रुपये का, तो हमें ये डिडक्ट करना होगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सैलरी की। सबसे पहले बात करें पॉपुलेशन कितने दे रखी थी क्वेश्चन में। तो ये देखिए क्वेश्चन में जब शुरू में अपन ने पढ़ा था श्री संजय बनर्जी जयपुर, पॉपुलेशन 27 लाख दे रखी है। तो क्योंकि पॉपुलेशन 27 लाख दे रखी है तो आपको 15% ऑफ सैलरी लेना पड़ेगा। 15% ऑफ सैलरी। अब यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा, तो हम लोग एक एक करके लिखते जाते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, लेकिन इसके डीएनएस अलाउंस के साथ में कहीं पे भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसको नहीं जोड़ेंगे। फिर बोनस, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट है वो आपको जोड़ना है। बोनस के बाद में कमीशन, एजुकेशन अलाउंस, क्योंकि ये नील है, अगर नील नहीं होता तो हम टैक्सेबल अमाउंट को जोड़ते। इसके बाद मनोरंजन भत्ता, ये जुड़ेगा। मनोरंजन भत्ते के बाद में ये ट्रेवलिंग अलाउंस के 3,000 रुपये, ये आपको जोड़ लेना है। तो देखो बेसिक सैलरी कितनी थी, फर्स्ट पॉइंट से चालू कर दो। बेसिक सैलरी कितनी थी 92,000। डीए नहीं जोड़ना है क्योंकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा हुआ। तो 92,000 प्लस 9,000 प्लस कमीशन के 40,000 जो आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो, 7,200 और 3,000, इन सबको जोड़ के हम बताएंगे एक बार। तो 92,000 9,000 कैलकुलेटर पे चलते हैं। 92,000 प्लस 9,000 प्लस 40,000 प्लस 7,200 प्लस 3,000, ये हो जाएगा 1,51,200। इसका हमें 15% निकालना है। निकाल लेते हैं। 22,620, तो इसको आप यहाँ कॉलम में लिख लो 22,680। उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा लेस रेंट कलेक्टेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जितना रेंट कलेक्ट कर लिया वो आप माइनस कर लो, तो बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 13,480। रेंट फ्री एकोमोडेशन के बाद में इसी पॉइंट में ये दे रखा है कि एक चौकीदार और रसोई की सुविधा दे रखी है जिनको 400 रुपये प्रति माह पेमेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चौकीदार और रसोई की वैल्यू ले लेते हैं। वॉचमैन फैसिलिटी, कुक फैसिलिटी, और दोनों की जो 400 रुपये पर मंथ की वैल्यू दे रखी है वो हम लोग नोट कर देते हैं। दोनों का अमाउंट हो जाएगा 4,800 रुपये। जितना भी इस तरीके की फैसिलिटी का पेमेंट किया गया हो आपको सीधे टैक्सेबल कर देना है। तो हमारे ये हो गई वैल्यू मकान की। अब चलते हैं मोटर कार, जो कि 1.8 लीटर की दे रखी है, 1.6 लीटर कैपेसिटी से ज़्यादा दे रखी है, ड्राइवर सहित दे रखा है। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे 2,400 प्लस 900 रुपये ड्राइवर के,
1.6 लीटर से कम होने पर 1800 और ज़्यादा होने पर 2400 प्लस ड्राइवर के 900 रुपये इंटू 12, हमारी कार की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 39,600। कार के लिए बस इतना ही कैलकुलेशन है, टिपिकल नहीं है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और ब्याज की रेट। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट होता है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा होने पर होगा, जोड़ना होगा। अभी 18,000 रुपये दे रखा है, तो 18,000 माइनस 12% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन। बस ये 3 चीज़ें ही जोड़नी है, अभी डीए नहीं जुड़ेगा। तो 1,32,000 का 12% निकाल लेते हैं अपन, 15,840। 18,000 में से 18,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, 18,000 में से ये अपन अमाउंट माइनस कर लेते हैं। 2160 रुपये टैक्सेबल आ जाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना किया गया है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बेसिक सैलरी। तो डियरनेस अलाउंस क्योंकि टर्म्स में नहीं लिखा है, मैंने नहीं जोड़ा, बेसिक जोड़ा और कमीशन जोड़ा है, दोनों का 12%। और इसके बाद एक्सेस इंटरेस्ट टू आरपीएफ वो हो जाएगा, देखो अभी 16,250 दिया 13% की रेट से, और हमारा रूल है कि 9.5% से ऊपर का अमाउंट आपको टैक्सेबल करना होता है। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, आपको दिया है अमाउंट 16,250 डिवाइडेड बाय ये दिया था 13% की रेट से, 9.5% से 3.5% ज़्यादा हुआ, तो 16,250 अपॉन 13 इंटू 3.5, ये हम फिगर आपका आ जाएगा 4,375 रुपये। अब आपको सभी पॉइंट्स की टोटल लगा लेनी है, शुरू से लेकर अब तक जितने भी पॉइंट्स अपने लिखे हैं 92,000 से लेकर सारे पॉइंट्स की बच्चों आप लोग टोटल लगा लोगे। इन पॉइंट्स की टोटल जब लगाओगे तो ये फिगर आप लोगों का आएगा 2,28,615। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस करोगे अंडर सेक्शन 16 ब्रैकेट 1A 50,000 रुपये, और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 1,78,615 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है, एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है
या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।